गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए, गुनाहों को नहीं। अक्सर कर हमारे हमारे आसपास के लोग गलतियाँ कर देते हैं और जब पलटकर वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हैं और माफ़ी मांगते हैं, दिल से माफ़ी मांगते हैं, तो हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। ना कि उसको छोटी सी बात को दिल से लगाकर जब कि वो माफ़ी मांग रहा है फिर भी हम उसको माफ़ नहीं करते हैं, अपने ईगो को ऊपर रखते हैं और अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। ये बहुत गलत बात है। माफ़ करना बड़प्पन की निशानी होती है, और अगर सामने वाला माफ़ी मांग रहा है और हम तब भी माफ़ नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत पत्थर दिल हैं, और पत्थर दिल में कभी भगवान वास नहीं करते। आज की साखी इसी बारे में है कि एक तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, दूसरा अगर कोई अपनी गलती के लिए दिल से माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। हाँ, अगर गलती बार बार की जा रही है, जानबूझकर की जा रही है, तो वो गुनाह होता है, और ऐसे इंसान से हमें खुद को परे कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उस इंसान की फितरत बन जाती है। और गलती करना जिसकी फितरत हो, गलत बात करना जिसकी फितरत हो, ऐसे इंसान के साथ घड़ी भर भी नहीं रहना चाहिए। ये कहानी है दो भाइयों की, बहुत प्यार से रहते थे। बड़ा भाई कोई चीज़ लेकर आता तो छोटे भाई और उसके परिवार के लिए भी ज़रूर लेकर आता। छोटा भाई भी हमेशा उनको आदर और सम्मान की नज़र से देखता। पर एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई, बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई से अपशब्द कह दिए, गाली दे दी, उसको बहुत भला बुरा कह दिया। बस फिर क्या था, दोनों की बीच दरार पड़ गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई किसी से नहीं बोला। कई साल बीत गए। मार्ग में यानी कि रास्ते में आमने सामने भी पड़ जाते तो कतरा कर नज़र बचा लेते। छोटे भाई की लड़की का जो विवाह था, यानी उसकी शादी थी, होने को आई। उसने सोचा बड़े तो आखिर बड़े हैं ना, जाकर मना लेना चाहिए। मैं तो छोटा हूँ, मैं अगर उनको जाकर मनाऊंगा तो मैं घर थोड़ी ना जाऊँगा। आखिर उन्होंने मुझसे प्यार भी तो किया है ना, और गलती मुझसे हुई है तो मुझे उन्हें मना लेना चाहिए। मेरे बड़े भाई हैं, मान जाएंगे। वो अपने बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए और शादी का काम संभाल लीजिए। पर बड़े भाई का दिल ना पसीजा, चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को दुख हुआ। अब वो इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मना कर लाया जाए। इधर शादी के भी बहुत ही थोड़े दिन रह गए थे, संबंध ही आने लगे थे। किसी ने कहा उसका बड़ा भाई एक संत के पास हमेशा जाता है और उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, और उसने ये भी बताया कि उस दिन बड़े भाई ने ही मुझे उकसाया था, बड़े भाई की गलती थी। तो जब उन्होंने मुझे मारा तो गलती से मेरे मुंह से अपशब्द निकल गए, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से जो अपशब्द निकले, मेरी प्रतिक्रिया थी, मैं उसके लिए भी उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर वो मुझे माफ़ नहीं कर रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो गहरे पश्चाताप में डूब गया उन संत के सामने और कहने लगा, आप किसी भी तरह मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए तैयार कर दो, मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने पूछा, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ उसकी लड़की की शादी है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? बड़ा भाई बोला, मैं तो शादी में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूँ। कुछ साल पहले मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे दिल में चुभते हैं कांटे की तरह। संत ने कहा, जब सत्संग समाप्त हो जाए ना तो जरा मुझसे मिल के जाना। उसने कहा ठीक है। सत्संग समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद संत के पास वो जा पहुंचा। उन्होंने पूछा, मैंने पिछले रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या बतलाया था मैंने तुम्हें, बताना ज़रा। अब बड़ा भाई तो चुप हो गया, कहा कुछ याद नहीं पड़ता कौन कौन सी बातें कही थी।
संत ने कहा, अच्छी तरह याद करके बताओ, कोशिश करो, याद आ जाएगा। लेकिन उसे फिर भी याद नहीं आया। संत ने बोला, देखो मेरी बताई हुई अच्छी बात तो तुझे 8 दिन भी याद नहीं रही, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 साल पहले कहे थे वो तुझे याद रह गए, तेरे दिल में चुभ रहे हैं। अरे पगले, ये तो याद कर, तूने भी तो गलती की थी। तूने उसे मारा ही क्यों बेवजह? उसकी क्या गलती थी? बस तूने ये जाना कि मैं बड़ा हूँ और वो छोटा है, तो इसलिए तूने उस पर हाथ छोड़ दिया। बस ये होता है बड़े भाई का काम। जब तुम अच्छी बातों को याद नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन नहीं सुधरा तो सत्संग में आने का क्या लाभ? इसलिए कल से मेरे यहाँ मत आना। अब बड़े भाई की आंखें खुल गईं। अब उसने आत्मचिंतन किया और देखा कि मैं वास्तव में ही गलत रास्ते पर हूँ। छोटे भाई की बुराई भूल जाना ही मेरे लिए बड़प्पन है। उसने संत के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, मैं समझ गया गुरुदेव, अभी छोटे भाई के पास जाता हूँ और अपना जो फ़र्ज़ है वो निभाता हूँ। अक्सर करके हर घर में लड़ाई होती है। हर बड़े भाई बहन या बड़े भाई और छोटे भाई या बड़ी बहन और छोटी बहन में झगड़ा होता है। लेकिन उन दोनों में से एक को ये समझने की ज़रूरत है कि गलती किसकी है आखिर, और जब समझ में आ जाए कि सामने वाला माफ़ी मांग चुका है उस बात के लिए जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, और गलती भी है तो भी माफ़ी मांग रहा है, तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। कितनी बार कोई माफ़ी मांगेगा? आप कोई भगवान तो हो नहीं। भगवान भी जब इंसान को माफ़ कर देता है तो आप इंसान हो, फिर भी इंसान भगवान से बड़ा हो सकता है क्या? तो गलतियों के लिए इंसान को माफ़ कर देना चाहिए जब वो दिल से माफ़ी मांग रहा हो। इतना बड़ा बन के नहीं दिखाना चाहिए। इस दुनिया में अगर हम रह रहे हैं तो इंसान को इंसान से ज़रूर काम पड़ता है। ये मत सोचिए कि आज हम संपन्न हैं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, इस दुनिया में ना जाने कब किससे किसी को ज़रूरत पड़ जाए। ये इंसानी रिश्ते बहुत काम आते हैं। भगवान ने हमें इन कर्मों के बंधन में बांधकर किसी पर्पस से भेजा है, नहीं तो हमें किसी का रिश्ता बनाकर ना भेजे। हमें भी दूर दूर पटक दे, ये रिश्ते निभाने पड़ते हैं, और इन रिश्तों को निभाने के लिए परमात्मा भी जन्म लेते हैं धरती पर। तो हम इंसान कहाँ गलती कर रहे हैं? अहंकार में भर के। तो अपने अहंकार को पीछे छोड़ो और इंसानियत का रिश्ता निभाओ। अपने हर रिश्ते में सबसे पहले इंसानियत को ऊपर रखो। अगर आप पत्थर बन बैठे हैं तो आपके मन के अंदर कभी परमात्मा वास नहीं करेंगे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।